एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। The man with a mission, ज्योतिबा फूले। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। हमारे उत्थान के and Savitribai, pioneers of education and equality for the oppressed. The CVFC asked the filmmakers to cut scenes mentioning the caste system of Manu, remove terms like Mang, Mahar and Peshwai, and delete visuals showing a Dalit man carrying a broom. फडणवीस यांची जबाबदारी आहे फुले चित्रपट जसा आहे तसा बनवलेला लोकांसमोर आणणं, तो हिंदीतला आहे, देशभरात जगभरात तो जाणं फुल्यांचं कार्य ही देवेंद्र फडणवीस यांची जबाबदारी। India, that is Bharat, history को फेस करने से क्यों डर? When the trailer of Phule was unveiled, it seemed that the film aimed to depict one of India's deepest fault lines, caste, like never before. ये बहुत दुख की बात है कि 175 साल पहले जितनी चीज़ों की लड़ाई ये लड़ रहे थे वो लड़ाई आज भी जारी है। जब आपने इनकी कहानी पोर्ट्रे की, कौन सी एक ऐसी चीज़ थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा हिलाया? वो ये चीज़ थी कि पहला नरेशन सुनने के बाद मैंने आनंद सर से कहा कि सर ये सब तो आज भी होता है। इतिहास बस इतना है कि सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने के लिए जाती थी तो पत्थर और गोबर फेंके जाते थे। वे कौन से लोग थे जिन्हें दिखाने पर आपकी फिल्म को रोक दिया जाएगा? वे कौन से लोग हैं सच्चाई देखने से डरते हैं? आज के दौर में यदि आप सरकार के खिलाफ कोई मूवी बनाते हैं, उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ होती है तो उस पर रोक लगा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे फुले मूवी की कंट्रोवर्सी के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उसके पृष्ठभूमि के बारे में। आखिर इस मूवी में क्या है? यह फिल्म एक बायोपिक फिल्म है जिसमें ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन के संघर्षों को दिखाया है। इसमें मेन लीड रोल एक्टर में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा हैं। यह फिल्म पूरी तरह से जातिगत डिस्क्रिमिनेशन और विमेन एम्पावरमेंट के संघर्ष को दर्शाती है। फुले मूवी की कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है इसके ट्रेलर को लेकर। जिस दिन इस ट्रेलर को रिलीज किया जाता है, कुछ ब्राह्मण संगठनों ने इसका विरोध किया कि इसमें ब्राह्मण समाज के चित्रण को एक गलत तरीके से दिखाया गया है। उनका दावा है कि यह फिल्म समाज में जातिगत भेदभाव पैदा करेगी और इस फिल्म में ब्राह्मणों को नकारात्मकता के रूप में दिखाया गया है। विशेष रूप से ट्रेलर के दृश्य ने इस विवाद को बढ़ावा दिया, जिसमें सावित्रीबाई फुले के ऊपर कुछ ब्राह्मण लड़कियों ने गोबर फेंका था। इसी से इस मूवी का विरोध स्टार्ट हुआ। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और परशुराम आर्थिक विकास महामंडल जैसे संगठनों ने इसका काफ़ी विरोध किया है। ब्राह्मण फेडरेशन के अध्यक्ष आनंद दवे ने बताया कि बहुत सारे सामाजिक कार्यों में ज्योतिबा फुलों का मदद ब्राह्मणों ने किया था जो इस फिल्म में नहीं दिखाया गया है। ऐतिहासिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कृपया उन ब्राह्मणों का उल्लेख किया जाए जो इस समर्थन में थे कि ज्योतिबा फुले सामाजिक कार्य के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं। सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कुछ कास्टिज्म सीन्स को डिलीट किया जाए, जिसमें कि सावित्रीबाई फुले जब जाती हैं तो कुछ ब्राह्मण लड़के उनके ऊपर गोबर फेंकते हैं। यह सीन को कट किया जाए। और एक जगह ट्रेलर में है कि 3000 वर्षों की गुलामी की जगह कुछ वर्ष पहले की गुलामी किया जाए। शूद्रों को झाड़ू बांध कर चलना चाहिए कि जगह अब सीन हो गया है, हमसे कुछ दूरी पर इन्हें चलना चाहिए। तो छोटे छोटे शब्द जैसे मांग, महार और मनु जैसे शब्दों को लेकर सेंसर बोर्ड ने कड़ी आपत्ति जताई है तथा इसे रिप्लेस करने की बात कही है। अब यहाँ पर सेंसर बोर्ड के बाइस होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। जैसे केरला स्टोरी और द कश्मीरी फाइल जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म को उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाकर उस फिल्म को रिलीज कर दिया था। इस पे अनुराग कश्यप अपने इंस्टा पोस्ट पे लिखते हैं, पंजाब 95, 30, धड़क 2 फिल्म, फुले, संतोष जैसी फिल्मों को पता नहीं है सरकार क्यों बैन करवाती है या उन्हें रिलीज नहीं होने देती है। इन फिल्मों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और नक्सलवाद के विषय को लेकर सरकार के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए ऐसी फिल्मों को बनाई जाती है। उन्हें अपना चेहरा आईने में देखने में भी शर्म आता है। वे खुलकर बोल भी नहीं पाते कि इस फिल्म ऐसी क्या थी जो हम नहीं दिखा सकते हैं। फिल्म को देश की जनता, एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन का काफ़ी समर्थन मिल रहा है। इसमें आप आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने कहा कि इस फिल्म को बिना कट्स लगाए हुए फिल्म को रिलीज करना चाहिए। इस फिल्म के फिल्ममेकर एक ब्राह्मण है। यदि उन्होंने कहा है कि इस फिल्म को सिर्फ फैक्चुअल आधार पर बनाया गया, इसमें किसी भी समाज को नीचा दिखाने की बात नहीं कही गई है। कांग्रेस चीफ राज ठाकरे ने इस फिल्म का समर्थन किया है और कहा है कि इस प्रकार ऐतिहासिक फिल्मों को जल्द से जल्द रिलीज करना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। वहीं उनकी पार्टी के
शालिनी ठाकरे ने कहा है कि जो इतिहास में हुआ है उसे हमें खुलकर दिखाना चाहिए। अनंत महादेवन ने कहा कि यह फिल्म पूरी तरह तथ्यों पर बेस्ड है, इसमें किसी प्रकार की मिक्सअप नहीं किया गया है। वहीं चंद्रकांत पाटिल जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि यह फिल्म पुराने जमाने के भेदभाव को दर्शाती है, जिसका विरोध करना उचित नहीं होता है। तो अनुराग कश्यप ने सरकार अपनी भड़ास निकाली है, कहा कि यदि देश में जातिवाद नहीं है तो इसका फिर विरोध क्यों हो रहा है। वही इस फिल्म को नकारात्मकता के रूप में ब्राह्मण संगठन द्वारा उसका विरोध किया जाना है। उनका कहना है कि इससे समाज में वैमनस्यता फैलेगी और काफ़ी समाज के लिए बेहतर स्थिति नहीं होगी। यह फिल्म 25 अप्रैल तक रिलीज हो सकती है। यहाँ पर कई बड़े सवाल उठते हैं। क्या सेंसर बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है? क्या अब ऐसी फिल्में बनाना मुश्किल होगा जो गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के खिलाफ होगी, या फिर उन्हें ध्यान में रख के बनाना होगा? आप क्या सोचते हैं, हमें बताइए। क्या आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत। हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा। बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना।